इस न्यूज के प्रायोजक है काइनेटिक ग्रीन। पुरानी विरासत लौट आई है अब अपने नए अंदाज में। काइनेटिक ग्रीन के इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स अब आपके शहर बालाघाट में उपलब्ध हैं। काइनेटिक ग्रीन के दमदार मॉडल्स खरीदने एवं टेस्ट ड्राइव के लिए आज ही विजिट करें। काइनेटिक ग्रीन BBE व्हीकल्स। हमारा पता है अरिहंत गैस एजेंसी के पास, नर्मदा नगर रोड, बालाघाट। वारासिवनी नगर सहित क्षेत्रों में बीते दिनों चोरी की वारदातें लगातार यहां हो रही थी। ऐसे में पुलिस प्रशासन के द्वारा इसे गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच की जा रही थी, जिसमें पुलिस के द्वारा संदेह के आधार पर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की गई, जिसमें उनके द्वारा नगर के 2 मकानों में चोरी की वारदात करना सहित महाराष्ट्र के अन्य स्थानों पर भी चोरी करना उन्होंने स्वीकार किया, जिस पर पुलिस के द्वारा अनिल बोरकर और अक्षय गुप्ता दोनों ही निवासी समर्थ नगर लाखनी जिला भंडारा महाराष्ट्र को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है और वहां से न्यायालय ने उन्हें जेल भेज दिया। पुलिस टीम ने जांच दल गठित कर जांच प्रारंभ की। 3 पुलिस टीमों के द्वारा 50 से अधिक CCTV कैमरे के फुटेज की जांच की गई। इसमें आरोपी की पहचान तो हो गई, परंतु लगातार पतासाजी करने पर भी कोई पता नहीं चला। CCTV फुटेज का विश्लेषण कर तकनीकी साक्ष्य के आधार पर 2 व्यक्ति की पहचान कर सतत प्रयासों के बाद महाराष्ट्र से उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसमें अनिल पिता चुन्नीलाल बोरकर, उम्र 38 वर्ष, निवासी शिवाजी वार्ड, साकोली, जिला भंडारा, महाराष्ट्र, हाल मुकाम समर्थ नगर लाखनी। वहीं अक्षय पिता दिनेश गुप्ता, उम्र 24 वर्ष, निवासी शादीपुर डिपो वेस्ट, पटेल नगर, नई दिल्ली, हाल मुकाम समर्थ नगर लाखनी, जिला भंडारा से पूछताछ की गई, जिसमें उनके द्वारा कई चीजें स्वीकार की गई। इसमें बाहर की चोरियां भी शामिल थी। दिनांक 19 सितंबर 2025 को श्री फूलचंद ठाकरे हैं, जो कि CM राय स्कूल वारासिवनी में टीचर हैं, उनके द्वारा थाना आकर रिपोर्ट लेकर आई गई कि सुबह 10:30 बजे जब वो स्कूल गए थे, उसके पश्चात 10:30 से 4:30 के बीच में उनका घर वार्ड नंबर 3 अम्बेडकर भवन के पीछे है। तो उनके घर में, सूने घर में कुछ अज्ञात चोरों द्वारा घुसकर चोरी की गई है। उनकी शिकायत पर थाना वारासिवनी में अपराध क्रमांक 518/25 धारा 305 है और 331(3) BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। घटना की सूचना तत्काल श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय बालाघाट को दी गई। उनके निर्देशन में थाना वारासिवनी में 3 टीमों का गठन किया गया, जिसमें एक थाना प्रभारी वारासिवनी हेमंत नायक, उप निरीक्षक अभिमन्यु द्विवेदी और अनुराग भदौरिया एवं उप निरीक्षक सुरेंद्र उइके थे। इसके साथ इसमें अन्य थानों से भी, हमारे अनुभाग के अन्य थानों से भी लोगों को उसमें शामिल किया गया। टीम ने लगातार CCTV फुटेजेस का अवलोकन किया एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर 2 लोगों को आइडेंटिफाई किया। ये दोनों लोग जो हैं अनिल बोरकर और अक्षय गुप्ता। अक्षय गुप्ता मूल रूप से शादीपुर डिपो दिल्ली के निवासी हैं और अनिल बोरकर जो है वो भंडारा ज़िले में साकोली का निवासी है। ये दोनों पुराने चोर हैं। इनको जब हमने CCTVs के थ्रू आइडेंटिफाई किया, उसके पश्चात हमारी टीम लगातार क्राइम टीम के साथ और अन्य राज्यों के साथ सतत संपर्क में रही। इसमें भंडारा से फिर इनको गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्ज़े से अभी अपराध क्रमांक 518/25 में जो हमारी राशि थी और कुछ सोने और जवाहरात थे, उनको दोनों आरोपी स्वतंत्र रूप से काम करते थे। इसमें एक जो आरोपी था वो मोटरसाइकिल चलाता था, दूसरा उसके पीछे बैठता था। घटना वाले दिवस भी ये महाराष्ट्र, जो इनका थाना है जहाँ पे रहते हैं, उसी थाना क्षेत्र से बाइक से यहाँ पर आए और जो घर सूने घर थे, उन घरों पर इनका मुख्य जो रेकी करने का जो तरीका था वो ये था कि ये जिन घरों में बाहर ताले लगे दिखते थे इनको, ये गेट के बाहर से बाइक धीरे धीरे चला के गुजरते, तो जिन घरों में ताले लगे रहते थे उन घरों को आइडेंटिफाई करते थे। इनके पास से अब तक लगभग 55,000 रुपये का हमने सामान बरामद किया है पहली चोरी में, जिसमें से कि कुछ चांदी के सिक्के हैं, चांदी की पायल आदि हैं और सोने की एक, इसमें लगभग 4 ग्राम की एक जेवर भी है। सर, आदतन अपराधी या आरोपी? दोनों आरोपी आदतन हैं और इनके विरुद्ध इसी प्रकरण में, यानी इस लगभग 10-12 दिनों में ही इनने लगभग 9 अपराध किए थे, जिसमें कि यवतमाल, साकोली, लाखनी जो भंडारा ज़िले में आते हैं और मध्य प्रदेश में वारासिवनी। घटना वाले दिन भी ये यहाँ वारासिवनी से जो पूछताछ में उन्होंने बताया, यहाँ चोरी करने के पश्चात ये दोनों आदतन अपराधी हैं। इनमें से एक आरोपी जो है अनिल बोरकर, ये तो वर्तमान में अभी ये जेल से रिहा हुआ था। अक्षय गुप्ता दिल्ली का रहने वाला है, शादीपुर डिपो का, और उसका इससे संपर्क हुआ। दोनों ने मिलकर साथ में महाराष्ट्र ज़िलों में चोरी करी। महाराष्ट्र के कई भंडारा ज़िले के सावली, साकोली, लखनी थाने में करी। यहाँ पर ये बाइक के थ्रू आए और
दोपहर में अधिकतर समय जब इनको लगता था कि जो वर्किंग लोग हैं वो घर के बाहर रहते हैं, तो ऐसे में और दिन में जो है चूँकि भीड़ भाड़ रहती है तो शक संदेह कम होता है। तो ये उन घरों को जो नए घर जैसे थे या बेहतर अच्छे से बने थे, उन घरों के पास से ये गाड़ी गुजारते थे और ये देखते थे कि क्या मुख्य दरवाज़ा जो है, जो लकड़ी का घर का अंदर का दरवाज़ा रहता है, मुख्य दरवाजे पे ताला लगा है या नहीं लगा। यदि किसी दरवाजे पे ताला लगा है और आसपास उनको CCTV नहीं दिख रहे हैं तो उन घरों को ये टारगेट करते हैं। सर आरोपी तक पुलिस कैसे पहुंची इस पर? आरोपी के लिए हमारे पास जो CCTV फुटेजेस आई थी, हमने मल्टीपल उनको बैक ट्रैक किया और इसमें हमारे जो आसूचना के आरक्षक थे उन लोगों का बहुत अच्छा काम रहा। हमने अन्य जो ज़िले हैं महाराष्ट्र की पुलिस, उनसे भी इनकी फ़ोटो शेयर करी और उसी आधार पर इनको आइडेंटिफाई किया।